जैसी वाक पटुता, जैसी चतुराई, जैसो बोलवे को ढंग श्री कृष्ण को है, वैसो ही वो सुख बोल रहे हो। एक काम करो, बोले कहा वह सुख को मेरे पास लेके आओ। सुदेवी जी गई और कहीं भैया तेरे भाग्य की सराहना, आज तेरी वाणी से किशोरी जी इतनी प्रसन्न हो गई हैं कि तू को भीतर बुला रही हैं, और उस सुख को ले गए हैं किशोरी जी के पास। किशोरी जी कहती यहीं बैठ जा, और बैठ करके जो जो बात तू बाहर सभा में कह रहे हो, ने एक मुंह को सुनाइयो। श्याम सुंदर चले कैसे? तो वो सुख कहता है, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन के लयस्य गोपवत्व। भागवत के भीष्म स्तुति का श्लोक है। ठाकुर जी कैसे चलते हैं? वो ललित गति, ठाकुर जी की ललित गति है। ललित गति कैसे? चलते तो टेढ़े मेढ़े हैं, पर वो ऐसी ललित है कि उसको कोई देख ले, उस चाल को कोई देख ले तो पलकें झपकना भूल जाती हैं। व्यक्ति विचार करे कि मैं पलकें झपक लूं, तब भी पलकें जो कि हमारे वश में होती, हम जब चाहे उनको झपका सकते हैं, लेकिन ये पलकें भी हमारे वश से बाहर हो जाती हैं जब श्याम सुंदर चलते हुए आते हैं। व्यक्ति चाह करके भी अपनी पलकें नहीं झुका पाता, उनकी चाल ऐसी है। डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे, वापे मोती लटकन पाग टेढ़ी सुधरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, ओ डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे। मानो वो सुख से किशोरी जी पूछ रही हैं, अच्छा चाल ऐसी है? हाँ, कभी कभी एकांत में गऊ चराने जा तो वहां वृक्ष के नीचे बैठे बैठे श्याम सुंदर क्या करते हैं? तब वो सुख बताता है। बोले श्याम सुंदर जाते हैं और कुंज निकुंजों की सुंदर सुंदर बेल तोड़ के लाते हैं, अपनी पाग पर बांध लेते हैं, अपनी भुजा पर बांध लेते हैं, अपनी कमर पर बनमाली वेश धारण करते हैं, अपने कानन के ऊपर कर्ण फूल सुंदर सुंदर पुष्प धारण कर लेते हैं, गले में ऐसे सुंदर। किशोरी जी भाव मुद्रा में जा रही हैं और वो सुख बोलता जा रहा है। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं जी। अगर किसी की मृत्यु हो रही हो और श्याम सुंदर मुस्कुरा जाएं उसको देख के,
तो महाराज केवल मुस्कुराहट मात्र से जीवित हो जाए। और इतना ही नहीं, कोई बेचारा भला भाई बिल्कुल ठीक अवस्था में है, बिल्कुल भला है और चलता हुआ जा रहा है, सामने से श्याम सुंदर आ गए और कहीं जोर से मुस्कुरा गए, भली चलाई बेचारा खड़ा खड़ा कहो तो मृत्यु हो जाए उसकी। ये मुस्कुराहट का कमाल है उनकी, ऐसी चाल है, रूप है, ऐसी पाग है, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कर्ण हैं। किशोरी जी तो ऐसे सुख में चली गई हैं। 3 दिन हो गए हैं, आज निकुंज में किशोरी जी नहीं आई हैं। क्यों? केवल पौड़े पौड़े बैठे बैठे चलते चलते उस सुख से वार्ता कर रही हैं और उससे श्रवण कर रही हैं। ललिता विशाखा कहते हैं, हे श्यामाजू निकुंज में पधारो ना। अरे तू सुन तो, ये कितना सुंदर भाव बताता है। बोले अरे जिसको तुम सुन रही हो किशोरी जी, वो प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, निकुंज में चलो ना। बोले प्रत्यक्ष में ये 2 नेत्र कितना देख पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मुखमंडल का दर्शन कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हस्तकमल देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीतांबरी देख लेंगे, लेकिन ये सुख तो सर्वांगीण कृष्ण का वर्णन कर देता है। इस वर्णन में मुझे बहुत सुख मिल रहा है। एक बहुत सुंदर पद है, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ उसी ताल में, यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुवा पढ़ावत डोले, सुवा पढ़ावत डोले। सुआ मतलब तोता। अब ये छवि तो नेत्र बंद करके अनुभव करने की। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। अपने हस्त कमल के ऊपर यहाँ किशोरी जी तोता को बैठा लेती हैं। कभी वो कंधे पे आके बैठ जाता है, कभी वो शीश पे आके बैठ जाता है, जहाँ उसको स्थान मिलता है वहां आके बैठ जाता है और किशोरी जी उसको पढ़ा रही हैं। कभी वो किशोरी जी को कुछ सुनाता है, किशोरी जी फिर उसको पढ़ाती हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुवा पढ़ावत डोले, सुवा पढ़ावत डोले। हाँ सुवा पढ़ावत डोले, सुवा पढ़ावत डोले। रूप राशि यह कुंवर किशोरी, रूप राय कुंवर किशोरी, रूप राशि यह कुंवर किशोरी, रूप रास यह कुंवर किशोरी। मोहन हंस हंस बोले, मोहन हंस हंस बोले। हाँ मोहन हंस हंस बोले, मोहन हंस हंस बोले। तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले, सुआ पढ़ावत बोले। सुआ पढ़ावत डोले, सुआ
अब सामान्य निकुंज की बात यदि करें तो निकुंज में तो किशोरी जी सुआ को मतलब तोता को ठाकुर जी के भिन्न भिन्न नाम याद कराती हैं। बोलो मधुसूदन तो तोता बोलता है मधुसूदन, बोलो मोहन तो बोलता है मोहन, बोलो मुरारी तो कहता है मुरारी। जो जो नाम किशोरी जी याद कराती हैं सब याद कर लेता है। लेकिन निवृत्त निकुंज की लीला में किशोरी जी क्या पढ़ा रही हैं? जब शाम सुंदर रात्रि में पौड़ जाते हैं तब तू खिड़की पर जाके बैठो कर, उनके रूप रंगों को दर्शन करो कर, और दूसरे दिन आके मुझे बताए कर रात में कैसे करवट ले में, कैसे उबासी ले में, सुबह उठ के कैसे अपनी आंख मीड़ें, कैसे अपनो श्रृंगार करें। जब स्नान करवे जामे तब जाके दर्शन करियो। जब जल की तरंग नील वर्ण श्याम सुंदर पे पड़े वो जल कैसो दिखाई देवे, तू देखियो जाके। यशोदा मैया केशन की कैसी गूंथ बनाए करके ठाकुर जी की शिखा बनावे, कैसे लाला को श्रृंगार करे, गले में कौन सो हार धारण करावे। ठाकुर जी जब प्रसाद अरोगे वहां में कहा पामे, कैसे पामे, मुख कैसे चलावे, सब देख के मुझे बताए कर। निवृत्त निकुंज में तो किशोरी जी का एक प्रकार से दूत है सुख, जिसको भेजती हैं जाओ जाकर के देख के आओ ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं, और आके मुझे बता दियो चुपचाप। क्यों? प्रेम का स्वरूप है। प्रेमी के आगे उसकी ज्यादा बातें या ज्यादा प्रशंसा ना की जाती है ना सुनी जाती है। प्रेमी के आगे तो दूसरा प्रेमी रूठा रूठा सा ही रहता है। प्रेमी अगर कुछ कहे भी तो उसकी बातें अनसुनी सी करता है कि ज्यादा सिर पे चढ़ नहीं जाए। लेकिन 24 घंटा जो चिंतन चित्त में चल रहा है उसकी पूर्ति कैसे हो, इसलिए किशोरी जी सुख को पढ़ाती हैं। देख के आ अब क्या कर रहे हैं, देख के आ चलते कैसे, देख के आ मटकते कैसे, देख के आ बोलते कैसे। और जब वो सुख आकर के बताता है और कर्णरंध्र से किशोरी जी सुनती है, नेत्र बंद हो जाते हैं। नहीं तो प्रिया जो लीला में बिना श्री कृष्ण के कैसे रह सकें, ये सुख ही सुना सुना करके लीला ठाकुर जी की किशोरी जी को सुख दे रहा है। यह है कीर्तन भक्ति, जहां एक क्षण भी अपने प्रियतम की लीला सुने बिना, उसके भाव सुने बिना रहा ना जाए। दर्शन को ना तपे। आज पूज्य महाराज जी पधारे, उनको बारंबार प्रणाम। तो भैया नेक ध्यान ते सुनियो और मुझको क्षमा करियो अगर मैं ज्यादा लीला के भाव में प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि यहां में क्षमा करने वाली कोई बात तो है नहीं, आपके लिए तो सौभाग्य है। लेकिन ये सुख सारी, और वो सुख इतना सुख देता है किशोरी जी को कि किशोरी जी का नित्य सुख है श्याम सुंदर के साथ रमण करना, निकुंज में जाना। लेकिन जब ते ये सुख आयो है तब ते किशोरी जी निकुंज में जाती हैं पर जल्दी वापस आ जाती हैं। क्यों? अब सुख से जाके सुनेंगी। ये बात स्थित है कि प्रियतम से प्रत्यक्ष दर्शन में सुख मिलता है, पर प्रियतम की चर्चा उसकी अप्रत्यक्षता में, उसकी अनुपस्थिति में श्रवण करना वो बहुत सुख देता है। कथा वही है, कीर्तन भक्ति वही है। हम आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हमें कथा मिलती है, कथा श्रवण को मिलती है। क्योंकि कथा श्रवण में हम में से कितनों ने कभी अनुभव ही नहीं किया ठाकुर जी का रूप कैसा है, ठाकुर जी का रंग कैसा है, ठाकुर जी की चाल कैसी। लेकिन हम सब से पूछा जाए तो हम सबको पता है ठाकुर जी की चाल ऐसी है, रंग ऐसा है, रूप ऐसा है, श्रृंगार ऐसा है, पीताम्बरी ऐसी है, हस्त कमल ऐसे हैं, चरण कमल ऐसे हैं, चरणों में इतने प्रकार के चिन्ह हैं, चरणों की आकृति ऐसी है। हम भले ही प्रत्यक्ष नहीं मिले, लेकिन प्रत्यक्ष मिलने वाले को इतना नहीं पता होगा जितना कथा सुनने वाले श्रोताओं को पता होता ठाकुर जी कैसे हैं। यही तो कीर्तन भक्ति है, यही तो कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। और क्षमा करें, कीर्तन भक्ति जब चित्त में प्रविष्ट हो जाती है ना, कीर्तन मतलब कथा कहने वाला। कल की भक्ति में आप लोग थे, आज की भक्ति में मैं हूं।
परंतु आज की भक्ति में भी आप ही प्रधान हो, क्योंकि कीर्तन जो सुना गया है वो सुनकर के उसका जो चिंतन चल रहा है मन में, वही कीर्तन की स्थिति को प्रकट करेगा। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, चले गए, मैं अपने काम, आप अपने काम, कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज उस दिन कथा सुनी, जानिएगा कि कथा से जाने के बाद भोजन नहीं कर पाए, कथा से जाने के बाद सो नहीं पाए, कथा से जाने के बाद बैठ नहीं पा रहे हैं, तब जानिए कि आज कीर्तन भक्ति प्रकट हुई है। ऐसी व्याकुलता चित्त में कभी कभी होता है। अब कहां हुआ, कैसे हुआ, मैं तो अपना नहीं बताऊं, प्रकट नहीं करना, पर कई बार ऐसा हुआ कि कोई प्रसंग ऐसा मंच से कहा गया, उसके बाद किसी से मिलने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं, किसी कहीं जाने की इच्छा नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ कि कथा के बाद कक्ष में गए और फिर दूसरे दिन कथा के समय ही निकल के आए बाहर। ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं, कहीं कहीं होता है। वही कीर्तन स्वरूप है। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, किशोरी जी ने आजकल निकुंज में लीला को समय बड़ो कम कर दियो है, बात क्या है। ठाकुर जी ने विचार किया क्या हुआ है, और एक दिन ठाकुर जी, किशोरी जी जहां यमुना तट पर बैठी रहती हैं वहां पहुंच गए, जहां पर ललिता विशाखा भी नहीं जा सकती, वहां ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच के चुपचाप देखने लगे, है कारो है। तभी देखी कि एक सुख, वो कभी वेणी पे बैठ जाता है, कभी यहाँ हस्त यहाँ ऊपर आ जाता है, कभी किशोरी जी के ऐसे हाथ पर बैठ जाता है और किशोरी जी को केवल कृष्ण लीला ही सुनाता है। हे श्यामाजू, आज तो लाला ने ऐसी पीतांबरी पहनी, सवेरे सवेरे स्नान कर रहे, तब ऐसे, अब ठाकुर जी सुन रहे हैं, अच्छा मेरी सबरी पोल खोल लो यहाँ पे आके, या सब पता मैंने आज कहा खायो, कहा पियो, कहाँ गयो, कहा कियो, तभी मैं कहूं कि मैं जाए करके बताऊं कि आज यशोदा मैया ने सवेरे मुझको मोतिन की माल धराई मेरे गले में, और आज मैया मेरा ऐसा श्रृंगार कर रही। तो किशोरी जी बोल पड़ती हैं, गुलाब को इत्र पधरानो चाह रही, पर आप खस को लगवा के आए हो। तो ठाकुर जी कहें, आपको कैसे पता यशोदा मैया गुलाब को इत्र लेके आए? मुझको सब पता है, मैं अंतर्यामी हूं। आज ठाकुर जी को पता चली, ये दारी को आगे बता जाए सब, तभी मैं कहूं आजकल श्री जी को पतो कैसे चल जाए, और ये मेरे संग इतना समय ना दें, पूरे दिन यार सुख के संग ही बैठी रहे। तब ठाकुर जी ने भी उस सुख के भाव सुने, और उस सुख के भाव सुन करके, और जब देखते हैं कि किशोरी जी पढ़ाती हैं, किशोरी जी उसको सुनाती हैं, किशोरी जी कभी कहीं वो गलती कर देता है तो किशोरी जी उसको सुधारती हैं। ठाकुर जी बोला, इतना निपुण हो चुका है, इसकी आवश्यकता तो इस संसार को है, इसकी आवश्यकता तो इस पृथ्वी को है। कलिकाल में अगर यही सुख जाए और पृथ्वी पर जाकर के हमारे भाव का प्रचार प्रसार करे, तो इनके भाव से कितने जीवों का कल्याण होगा। तब वही सुख, वही सुख। अब आप लोग एक बात पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो किशोरी जी रीझ गई और फिर वहां के बाद ठाकुर जी रीझ गए। किशोरी जी ठाकुर जी दोनों युगल जब रीझे, तब भागवत के वक्ता के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। वक्ता बनना बहुत सामान्य बात नहीं है। मंच पर बैठ करके कोई वार्ता सुनाना, कह देना, सहजता तो अच्छी बोलने की स्थिति सबकी हो जाती है, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, आप सबको भी कहूं, वक्ता की वाणी सुनकर के यदि वक्ता प्रिय लगता है तो आपके श्रवण में दोष है। वक्ता की वाणी सुनकर के श्याम सुंदर प्रिय लगते हैं तो आपका श्रवण उचित है। कई लोग वक्ता से प्रेम कर बैठते हैं,
श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, आस्था रखो, समर्पण रखो, लेकिन ठाकुर जी को भूल गए, वक्ता को पकड़ लेते हैं। अरे इनकी तो चाल ऐसी, इनकी तो जुल्फें ऐसी, इनके तो भाव ऐसे। डंडा पड़ेंगे, डंडा दोनों में, वक्ता श्रोता दोनों में। मतलब कन्या का विवाह एक पुरुष के साथ कराने के लिए एक बिचौलिया आया, बीच में एक बिचौलिया आया, और बिचौलिया ने आकर के कही भैया देखो ऐसा लड़का है, ऐसा उसका स्वरूप है, ऐसा। लड़की बोली मुझे तो यही प्रिय है, ये बिचौलिया ही बढ़िया है, इससे ही कराओ। क्या कहेंगे घर वाले? और लड़का क्या सोचेगा, क्यों रे संबंध तो मेरा लेके गया था, खुद ही कर लिया ब्याह। यही बात होगी हमारे साथ भी। ठाकुर जी कहेंगे तो ये वक्ता काई को बनाया हमने, हम ते प्रेम करा, हमारो भाव सुना, तू खुद ही बनो बैठो बीच में। विचार करना है। वक्ता को बहुत सम्मान मिले तो उसको नीची नजर करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रेम इतने लोग करें अच्छी बात है, पर उसके मन में भाव यही आना चाहिए कि हे श्याम सुंदर, आज के वक्तव्य में मुझसे भी अधिक प्रेम इनको आपसे हो जाए। श्री शुकाचार्य जी, फिर किशोरी जी प्रसन्न हो गई। ठाकुर जी, एक दिन ठाकुर जी और किशोरी जी जब मिले तब दोनों ने विचार किया। ठाकुर जी बोले देखो मुझको सब पता है, आजकल तुम निकुंज में ज्यादा ना आए रहे हो मेरे संग में, वो सुख को मुझे सब बात पता चल गई है, वाय लेके डोलती रहे हो, मेरे बारे में सब बतावे तुम्हें। लेकिन हे श्यामाजू, आगे कलिकाल आएगा, और ये लीला तो ठाकुर जी के निवृत्त गोकुल वैकुंठ की है, ठाकुर जी के गोलोक धाम की है, वहां तो नित्य ठाकुर जी की लीला आज भी चल रही है। ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा कि अगर इनका पृथ्वी पर आगमन हो और इनके द्वारा जीव मात्र को हमारे भाव सुनाए जाएं, कथा सुनाई जाए, भक्ति रस प्रवाह करवाया जाए, कितने जीवों का कल्याण हो जाएगा। और तब हमारे और आपके कल्याण के लिए वही सुख पृथ्वी पर श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री शुकाचार्य, श्री सुखदेव जी। कीर्तन भक्ति में परहेज क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई सारे भाव पढ़े गए, गुरुजनों से भी पूछे गए, लेकिन हमको ज्यादा अध्ययन का समय तो मिल नहीं पाया। लेकिन मन ही मन में जो भाव आ रहे थे कुछ लिखने का प्रयास किया कि कीर्तन भक्तियों की कथा करते हैं, भाव तो इससे भी अधिक बहुत सारे हो सकते हैं। और ये आपका होमवर्क ही है कि जो यहां बताए जा रहे हैं उससे अधिक भाव आप सोचो, आप विचार करो। जो परहेज यहां बताए जा रहे हैं वो परहेज तो सुनने ही हैं, उसके अलावा भी आप लोग जो अनुभव करते हैं परहेज, उन परहेजों को खुद ही लागू कर लीजिए। पूछने मत घूमना, महाराज जी बताना ये वाला परहेज भी कर सकते, नहीं आ गया मन में तो वो भी कर लो। कीर्तन भक्ति का सबसे पहला परहेज देहाभिमान शून्य। आप यदि देह के अभिमान के साथ में कीर्तन भक्ति में जाएंगे तो कीर्तन हो नहीं पाएगा। देह का अभिमान कैसा होता है? बहुत देर हो गई, कल भी तो बता रहा था ना मैं, बहुत देर हो गई, थोड़ा फोन देख लें क्या चल रहा है। ये देह का अभिमान है, मतलब देह अपनी इच्छा आपसे पूरी करवाता है और आपके मन को, आपकी बुद्धि को स्थिर ना रहने देवे, अपनी योग्यता के अनुसार उसको विचलित कराने का प्रयास करे। अगर ये दोष है तो कीर्तन भक्ति में निपुण नहीं हो पाओगे। वक्ता मंच पर बैठता है,
3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, बहुत तरंग आ जाती है तो 6-6 घंटे तक भी कथा करता है, लेकिन आसन नहीं बदलता अपना, एक ही आसन में बैठता है, एक ही आसन मुद्रा में रहता है। क्यों? देहाभिमान शून्य। वक्ता यदि देहाभिमानी हो जाए, कथा कैसे सुनाएगा? बीच में वक्ता कह दे, एक जगह हमारी कथा महाराज जी निश्चित हुई, तो जो कथा कराने वाले थे उनका फोन आया, बोले महाराज जी एक काम करें। मैंने क्या? कथा का समय रखें 3 से 7। मैंने कहा ठीक है, यही होता है। लेकिन एक उसमें थोड़ा सा चेंज करें। मैंने क्या? 3 से 5 एक सत्र होगा, फिर 5 से 5:30 चाय नाश्ता, चाय पियेंगे, थोड़ा बाल भोग करेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे, बिस्किट विस्किट खाएंगे, 5:30 बजे फिर कथा शुरू होगी, फिर 7 बजे तक। जय हो भैया, कथा के बीच में भी आपको ये भोजन पानी याद आ रहा है, तो फिर कथा काय बात की सुनी आपने? देहाभिमान शून्य। और ऐसी शून्यता देहाभिमान की हो जाए कि यह भी भूल जाए मैं कौन हूं, कोहम कस्तुम कुत आयात, पूर्ण रूपेण उसी लीला में, उसी भाव में तत्पर हो जाए, तब तक कीर्तन भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं उसके भीतर यह स्थिति है कि मैं कुछ हूं, तो कीर्तन भाव को वो पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं कर पाएगा। ठाकुर जी की कीर्ति का गान करेगा, पर सबको उसमें सराबोर नहीं कर पाएगा।